गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, वैसे तो हम शॉर्ट बनाना चाहते थे लेकिन इसमें दो टॉपिक हैं, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। ठीक है, इसलिए हम आपको थोड़ा डिटेल से समझाएंगे। देखिए, ये हमारा PGT 2021 में क्वेश्चन नंबर 35 आया था। द डिस्टिंक्ट का मतलब होता है गाइस भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग वैल्यू बतानी है। अगर तीनों एक से आएंगे तो तीन नहीं मानी जाएंगी, वो एक ही मानी जाएगी। ठीक है, आइगन वैल्यूज, तो इन्हें आइगन वैल्यूज भी कहेंगे या करैक्टरिस्टिक्स रूट्स भी कहेंगे, क्योंकि एक करैक्टरिस्टिक हमारी इक्वेशन बनती है तो उसके जो मूल आते हैं तो उनको करैक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। या फिर इन्हें आइगन वैल्यू को हम लेटेंट वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, इन नाम से भी आ सकता, पेपर में आइगन वैल्यूज के नाम से आया। ठीक है, ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या हमारा ये 3x3 का। ठीक है, और ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी याद रखना कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आइगन वैल्यू, करैक्टरिस्टिक रूट या फिर लेटेंट वैल्यू निकाली जाती है। आर तो हमें इसने लेट कर लिया, से ए मान लिया हमने इसे। और ये हमारे ऑप्शन दिए हैं कि डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब क्योंकि ये 3 ऑर्डर का तो 3 वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी 2 दी हैं, यहाँ पे भी 2 दी हैं, यहाँ पे भी, और डी में भी कोई 2 दी हैं, तो 2 सेम आ रही हैं। तो 2 में से हमने एक ली है, चाहे वो एक सेम आ रही है चाहे कोई 0 सेम आ रही है। ठीक है, तो उनमें से एक ही लेंगे। तो करैक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए माइनस लैम्डा। अभी लैम्डा क्या होता है गाइस, ये कोई वेरिएबल होता है, तो ये कोई चर राशि जैसे हमारी कोई एक्स होती है। ठीक, वेयर ए क्या है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपको दे रखा है। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज अननोन वेरिएबल, वेरिएबल क्या देंगे या कोई गैस वैल्यू क्या देंगे। ठीक है, आई क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी तत्समक आ भी वो है सेम ऑर्डर का जैसे हमारा ए है। ठीक है, फिर हम इसका निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे गाइस, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। सही है, तो अभी ये पॉलिनोमियल है, जैसे बहुपद होता है। ठीक, लेकिन आप भी सरल बना देते हैं हम इक्वेशन बनाने के लिए हम 0 के बराबर कर देंगे किसको, इस जो डिटर्मिनेंट है इसके फॉर्म को हम 0 के बराबर कर देंगे। तब यहाँ से ये डिटर्मिनेंट लिख दिया इस ब्रैकेट की जगह हमने, और ये गोल लगा दी। फिर हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली, फाइंड आउट करी, तो हमने देखा कि 2 बार 0 0 आया, तो 0 को सिर्फ एक बार काउंट करेंगे। इसलिए डिस्टिंक्ट यानी भिन्न भिन्न क्या है, भिन्न तो सिर्फ 0 और 2 ही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। ठीक है, अब बात आती है आइगन वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर आइगन वेक्टर के लिए एक ये जो कैपिटल एक्स है, ये वेक्टर का एक बंच है, यानी इसमें कई सारे वेक्टर हैं। आइगन वेक्टर कैसे हैं, देखिए ए माइनस लैम्डा आई, जैसे लैम्डा की एक वैल्यू रखेंगे और आई ये क्या है हमारा आइडेंटिटी, और उससे ए में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसका जो मल्टीप्लाई का रोल क्या होता है, मतलब रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो हमारा पहला मैट्रिक्स होता है जो उसकी कॉलम होते हैं, वो कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए, तभी हमारी मल्टीप्लिकेशन संभव है। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखेंगे। यहाँ पे जैसे 3 ऑर्डर का, तो हमारे कितने आइगन वेक्टर आएंगे बताइए, 3। लेकिन अगर हमारे पास 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसके कितने आइगन वेक्टर आएंगे, 2। ठीक है, अगर 4 का होगा तो 4 आएंगे। ठीक है गाइस, तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए पहले हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। ठीक है गाइस, ये शॉर्ट क्वेश्चन था, मतलब सेकंडों में कराने का, लेकिन हमने डिटेल में करा दिया है ताकि क्या पता वो हमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता, या फिर उसने आइगन वैल्यू पूछी है या आइगन वेक्टर पूछ लेता, इसलिए इसमें एक में ही हमने 2 करा दिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।